हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 4। छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, आपको मैंने बताया है जैसे ही। और इस लेक्चर के अंदर अब टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट आ रहा है और आपने क्लास 11th में भी स्टडी किया है, and that topic is measurement of concentration of a solution। हमारे पास एक सॉल्यूशन है और हमने उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन डिटरमाइन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन? इट सिंपली मीन्स what is the amount of solute present in the given quantity of the solution। कि जो भी हमारे पास जितनी भी क्वांटिटी में सॉल्यूशन है, हम फाइंड आउट करेंगे कि उस गिवन क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन में कितनी क्वांटिटी में सॉल्यूट प्रेजेंट है। दैट विल बी द concentration of a solution। If the quantity of solute is very less, no doubt it is a dilute solution। और अगर quantity of solute is sufficient, then it is a concentrated solution। But these dilute and concentrated solutions will be taken up in some other lecture। So in short, amount of solute present in the given quantity of a solvent or solution, that is concentration of the solution। Now we have number of methods, we have number of terms which can be used to express the concentration of a solution। हम कौन कौन सी टर्म्स यूज कर सकते हैं, मेथड्स यूज कर सकते हैं। टर्म्स कहूँगा मैं कौन कौन सी यूज की जा सकती हैं सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए। तो हम बोर्ड पे फोकस करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी टर्म्स हैं। नंबर 1 स्क्रीन पे देखिएगा स्टूडेंट्स, मास परसेंटेज। सेकंड वन वॉल्यूम परसेंटेज। एक ही जैसी हैं दोनों, थोड़े से डिफरेंसेस हैं इनमें। देन नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी। मैं रिपीट करूंगा, नंबर 4 पे मोलैरिटी है और नंबर 5 पे मोलैलिटी है। And then there is mole fraction। तो once again, mass percentage, volume percentage, normality, molarity, molality, and mole fraction। Let us now discuss mass percentage। तो स्टूडेंट्स, हम mass percentage स्टडी करेंगे। फिर से बोर्ड पे देखिएगा, मास परसेंटेज डेफिनेशन आई हैव ऑलरेडी रिटन इन द बोर्ड। व्हाट इज मास परसेंटेज? इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिसॉल्व्ड इन द 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। तो आइए इसको स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स।
मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। वॉल्यूम परसेंटेज खुद करना है आपको, कैसे? लेट्स वेट। मास परसेंटेज, सपोज वी हैव सर्टेन मास ऑफ द सॉल्यूशन, और हम फाइंड आउट करेंगे कि एवरी 100 ग्राम मास ऑफ द सॉल्यूशन में, रिपीट कर रहा हूं मैं, एवरी 100 ग्राम मास ऑफ द सॉल्यूशन में हाउ मच ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट, दैट विल बी द मास परसेंटेज। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे? सॉल्यूशन का मास लेंगे, फिर फाइंड आउट करेंगे कि सॉल्यूशन के मास के अंदर कितनी क्वांटिटी में सॉल्यूट प्रेजेंट है, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बोर्ड पे देखिएगा कि व्हाट इज मास परसेंटेज। अगेन इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स dissolved in 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। सो व्हाट इज मास परसेंटेज? फार्मूले पे देखिएगा स्टूडेंट्स सभी, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। तो इस तरह अगर हमें सॉल्यूशन का मास नोन हो, सॉल्यूट का भी मास नोन हो, तो हम मास ऑफ द सॉल्यूट को डिवाइड करेंगे मास ऑफ द सॉल्यूशन से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमें मास परसेंटेज मिलेगी। तो क्या हुआ मास परसेंटेज? यस, कितना ग्राम में सॉल्यूट डिसॉल्व्ड है इन एवरी 100 ग्राम मास ऑफ द सॉल्यूशन में। कैसे हम इसका मैथमेटिकल रिलेशन बनाएंगे, फार्मूला बनाएंगे? लेट अस अगेन फोकस। लेट WA, students, let WA is the mass of the solvent. In this chapter मैं कैपिटल A सॉल्वेंट के लिए लूंगा और कैपिटल B सॉल्यूट के लिए लूंगा। तो लेट WA is the mass of the solvent, WB is the mass of the solute. Then what will be the mass percentage? WB is mass of the solute upon WA plus WB, या WA और WB का प्लस करके आपको मास ऑफ द सॉल्यूशन मिलेगा। तो स्टूडेंट यहाँ फोकस कीजिएगा, ये WA प्लस WB, दैट विल बी द मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो WB मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन WA प्लस WB, WA प्लस WB विल बी द मास ऑफ द सॉल्यूशन। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो दैट विल बी द मास परसेंटेज। बाद में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे और ये फार्मूले रिलेशंस आपको याद रखना पड़ेंगे। कोई एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे 10% solution of sugar in water means that 10 gram of sugar is present in 100 gram of the solution. तो क्या है ये एग्जाम्पल? सपोज हमारे पास 10 ग्राम एक्वस सोल्यूशन ऑफ शुगर है। 10 ग्राम एक्वस, बच्चे थोड़ा सा मुझसे गलती हुई, बोर्ड पे भी चेक करेंगे, बोर्ड पे ठीक है। लेट अस सपोज आई हैव 10% एक्वस सोल्यूशन ऑफ शुगर। तो रिपीट कर रहा हूं मैं,
हमारे पास 10% एक्वस सोल्यूशन ऑफ शुगर है। इस मास परसेंटेज का मीनिंग क्या है कि ये जो सोल्यूशन है जिसका मास परसेंटेज 10% है, इसमें 10 ग्राम शुगर डिजॉल्व की गई है इन द 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन। तो 10% aqueous solution of sugar means 10 gram of sugar is present in 100 gram of the solution। और बच्चों याद रखना, अगर शुगर का मास इस सोल्यूशन में 10 ग्राम है तो फिर वाटर का मास 90 ग्राम होगा, तभी 10 और 90 मिलके पूरे सोल्यूशन का मास 100 ग्राम बनाएंगे। तो ये था मास परसेंटेज। ऑलमोस्ट सिमिलर, मास परसेंटेज की तरह ऑलमोस्ट सिमिलर वॉल्यूम परसेंटेज। तो मेरी तरफ देखिएगा, वॉल्यूम परसेंटेज में क्या होगा, हम लिक्विड सॉल्वेंट लेंगे। बच्चे थोड़ा सा रिपीट करूंगा मैं, यहां हम लिक्विड सॉल्यूट लेंगे। वॉल्यूम परसेंटेज का डेफिनेशन जो मैं आपको दे रहा हूं, दिस इज एप्लीकेबल इन केस द सॉल्यूट इज लिक्विड। हम यहां पे सॉल्यूट लिक्विड लेंगे और फिर हम फाइंड आउट करेंगे कि वो जो हमारा लिक्विड सॉल्यूट है उसका कितना वॉल्यूम डिसॉल्व्ड है इन द 100 मिलीलीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो मास परसेंटेज में सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों के मास कंसीडर किए गए, लेकिन वॉल्यूम परसेंटेज में हम सॉल्यूट और सॉल्यूशन इनके मास नहीं, इनके वॉल्यूम कंसीडर करेंगे एंड रेस्ट ऑफ द डेफिनेशन विल रिमेन सेम। तो यहां हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि हाउ मच वॉल्यूम of a liquid solute is present in the 100 milliliter volume of the solution or 100 cubic centimeter volume of the solution। डिपेंड करता है कि आप सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का यूनिट क्या ले रहे हैं, मिलीलीटर और क्यूबिक सेंटीमीटर। लेट अस से मैं मिलीलीटर ले रहा हूं, तो कितना मिलीलीटर में लिक्विड सॉल्यूट जो है वो प्रेजेंट है इन द 100 मिलीलीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो स्क्रीन पे देखते हैं, इट इज द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो बिल्कुल मास परसेंटेज की तरह, मास परसेंटेज में मास और यहां पे वॉल्यूम। तो कितना वॉल्यूम लिक्विड सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व्ड है इन द 100 मिलीलीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो फार्मूला क्या बनता है, सी वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सॉल्यूट, याद रखिए लिक्विड सॉल्यूट लिया मैंने, अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। और अगर वही उसी तरह चले तो लेट वी ए दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एंड वी बी दैट इज वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट, देन व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द, देन व्हाट विल बी द वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम ऑफ दी देन व्हाट विल बी दी वॉल्यूम परसेंटेज। बच्चे कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, तो थोड़ा सा बोर्ड पे देखिएगा, मुझे थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा। ये वी बी, फिर से एक बार वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगी, फिर वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू वी बी। व्हाट इज वी बी, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट, यस, अपॉन वी ए प्लस वी बी, वी ए प्लस वी बी, वी ए प्लस वी बी, दोनों का जब आप सम करेंगे तो आपको वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मिलेगा। तो वी बी हुआ वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट,
VA प्लस VB हुआ वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो आपको मिल जाएगी वॉल्यूम परसेंटेज। तो इस तरह से ये वॉल्यूम परसेंटेज हुआ। तो क्या मेन डिफरेंस आप फाइंड आउट किए? मास परसेंटेज में सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन इनके मासेस कंसीडर किए जाएंगे, और वॉल्यूम परसेंटेज में हमने लिक्विड सॉल्यूट लिया है उसका वॉल्यूम कंसीडर करेंगे और सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम कंसीडर करेंगे। यहां भी एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, और वो कौन सा एग्जाम्पल है देखिएगा बोर्ड के ऊपर। 10% इथेनॉल सॉल्यूशन, इथेनॉल को हमने पानी में डिजॉल्व किया है। 10% इथेनॉल सॉल्यूशन मीन्स दैट 10 ml of ethanol is present in the 100 ml of the solution। तो क्या मीनिंग है इसका? 10% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर, हमारे पास इथेनॉल सॉल्यूशन है वाटर में, पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 मिलीलीटर है। तो 10% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर, इसका वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा कि इस सॉल्यूशन में 10 मिलीलीटर इथेनॉल है, 10 मिलीलीटर इथेनॉल है, 90 मिलीलीटर वाटर है, और पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 मिलीलीटर है। तो 10% ethanol solution in water simply means that 10 milliliter of ethanol is present in the 100 milliliter volume of the solution. So this is how we can determine the concentration of a solution by using the terms mass percentage and volume percentage, और इनके फार्मूले रिलेशंस याद रखिएगा। सम न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस को कैलकुलेट करने के लिए यूज होंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टडी नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। थैंक यू।